एक चीज मैं तुम्हें बोलूंगा जो मे भी तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वी लगे सुनने में, लेकिन क्या करे, बताना ही पड़ेगा क्योंकि यही इंडिया में डेटिंग का सच है। देखो, जब भी सेक्स की बारी आएगी ना तो लड़कियां ना मॉडल लेवल लड़के को ही चूज करेगी, लेकिन जब आएगी बात कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की एंड लॉन्ग टर्म टिकने की, तब वो सारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। एंड यही छोटी सी चीज तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही। एंड लड़कियां बहुत ऑनेस्ट होती है अपने साथ, उनको पता होता है कि उनको किसके साथ सोना है एंड किसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन तुम ही हो वो पर्सन जिसे पता नहीं चल रहा, जिसके दिमाग में ये बात जा नहीं रही। एंड इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि कैसे लड़के को वुमन चूज करती है सेक्स के लिए। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार सेक्स के लिए वुमन क्या देखती है? एक ही सिंपल सी चीज है एंड जिसका नाम है लुक्स। हाँ, तुमने सही सुना, लुक्स ही है जो लड़की देखती है। तो अभी वो सोचेगी कि इसके साथ मुझे सोना है कि नहीं। देखो, वो चाहे यूके हो या तो फिर इंडिया, यही कॉमन क्राइटेरिया होता है, यही बंदी की कॉमन साइकोलॉजी होती है। वो देखती है, तुमने सुना होगा राइट, उसको एक टॉल बंदा चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, डार्क कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, किसी को सॉफ्ट कॉम्प्लेक्शन या तो फिर अच्छा गोरा चिट्टा लड़का चाहिए जिसकी अच्छे जॉ लाइन हो, मस्क्यूलर हो, अच्छी फिजिक हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छे क्रीज वाले कपड़े ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती है बेसिकली। एंड रियली मैम, जो एक मैस्कुलिन बंदा दिखने में ही दिख जाता है ना कि हाँ, फिर भले ही वो कितना भी ज्यादा चूतिया क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दिखने में अच्छा है तो हाँ, उसके साथ वो सोएगी। एंड यही है लड़कियों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया सेक्स के लिए। एक एग्जांपल सुनो, एक बंदे ने मेरा 1-on-1 कॉल बुक किया था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, रियली में हैंडसम दिख रहा था, लेकिन जैसे उसने बात करना स्टार्ट किया, सारी बातें खत्म हो गई। ठीक है, इतनी बेकार सी बातें कर रहा था। एंड उसकी मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी, वो मुंबई का था। उसने मुझे ये बोला कि सर देखिए, मैं जब भी कहीं बाहर में जाता हूँ, पब में जाता हूँ, तो लड़कियां मुझे सामने से अप्रोच करती है, सामने से मेरी लाइफ में आना चाहती है एंड हुकअप भी हो जाता है, आराम से वो सोने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन जब आती है कमिटमेंट की बात, रिलेशनशिप की बात, तब वो मेरी लाइफ में टिकना ही नहीं चाहती। पता नहीं ऐसा तो क्या हो रहा है कि एक रात को सोने के लिए तो तैयार है, लेकिन जिंदगी भर साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो यही चीजें होती है एंड यही चीज तुम समझ नहीं पा रहे कि उसकी लाइफ में इसीलिए लड़कियां आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखने में था। एंड हाँ, इसीलिए उसको लड़कियां सामने से अप्रोच करती है, सामने से उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करती है। जब तुम हैंडसम होते हो ना, अच्छे दिखते हो ना, तब ये सारी चीजें होती है एंड इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि यही जीवन की कड़वी सच्चाई है कि लड़कियां लुक्स के पीछे पागल है। एंड ये रियलिटी है, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या तो फिर ना करो, पर ये सच कभी भी चेंज नहीं होने वाला। एवरेज लुकिंग गाइस का क्या होगा? एक दोस्त का सीन बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा कॉमेडी लगेगा तुम्हें। एंड उस क्या हुआ ना, उसने एक लड़की के साथ हुकअप किया। तो ठीक है, मजे मजे में उसने पूछ लिया कि तुमने मेरे साथ सेक्स सिर्फ इसलिए किया है ना क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूं एंड तुम मुझे यूज कर रही हो ना सेक्स के लिए, तो ऐसा पूछा। अब बंदी ने क्या रिप्लाई दिया पता है? उसकी गांड जल गई। एंड बंदी ने ये बोला कि अगर मुझे सिर्फ सेक्स के लिए करना होता ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं करती। एंड वहीं पे उसका मुंह उतर गया, क्योंकि उसने सच बोला, क्योंकि वो दिखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? उसके साथ था कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी एंड उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो हाँ, इसीलिए वो उसके साथ सोई, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो बंदी का क्राइटेरिया क्लियर था, वो शॉर्ट टर्म फन के लिए नहीं देख रही थी, वो देख रही थी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। एंड जब बंदी कमिटमेंट के लिए देखती है, तब वो ऐसा बंदा सिलेक्ट करती है जो कॉन्फिडेंट हो, जिसे में रियली में अपने आप पे भरोसा हो एंड जो रियली में लाइफ में कुछ करना चाहता हो। एंड हाँ, जिसके पास सिक्योरिटी हो, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ये सारी चीजें देखती है लड़कियां। मेजोरिटी वुमेन आखिरकार चाहती क्या है? रिसर्च के हिसाब से क्या है ना, मोर देन 80% ऑफ वुमेन आर नॉट लुकिंग फॉर सेक्स। वो चाहती है कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, सक्सेस मार्कर, स्टेबिलिटी, सोशल स्टेटस एलिवेशन, सेफ्टी, फ्यूचर पोटेंशियल। मतलब हुकअप के लिए लुक्स एंड रिलेशनशिप के लिए माइंडसेट। पर यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है पता है? हम एवरेज बंदे क्या सोचते हैं ना, लड़कियां सिर्फ पर्सनालिटी के बेसिस पे चूज करती है। नहीं ब्रो, लड़कियां सिर्फ पर्सनालिटी के बेसिस पे चूज नहीं करती। सबसे पहले उन्हें फील होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री, एंड वो लुक्स को देख के आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चांस नहीं है, हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा चांस है। एंड मैं तुम्हें यही सारी चीजें बताता हूं एंड मैंने अपने कोर्स में यही सारी चीजें बताई हुई है कि कैसे तुम्हें उसकी इमोशंस को ट्रिगर करना है, कैसे तुम्हें अपनी माइंडसेट रखनी है एंड कैसे तुम बंदी को अपनी लाइफ में ला पाओगे। तो पूरा डेटिंग का कोर्स बनाया मैंने, जिसमें मैंने टेक्स्ट के थ्रू कैसे बंदी को अट्रैक्ट करना है, कैसे बंदी को डेट पे लेकर जाना है, कैसे क्या चीज करनी है, कैसे क्या चीज नहीं करनी, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो उस कोर्स
कोर्स को अभी चेकआउट करो एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ यार। आखिरकार इंडियन मैन के लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो ब्रो, गेम सिंपल है, तुम्हें अपनी फिजिक पे काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें जिम जाना पड़ेगा ताकि तुम एक अच्छा शेप मेंटेन कर सको। तुम्हें अच्छे से क्लोथ सिलेक्ट करना आना चाहिए, कैसे कपड़े तुम पे सूट हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर ग्रूमिंग पे ध्यान दो। इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसी छोटी छोटी मूछें रखते हैं, छोटी छोटी दाढ़ी आती है वो रखते हैं, क्या है यार, ऐसे तुम नहीं रख सकते। अगर इतने छोटे बाल आ रहे हैं तो क्लीन शेव रखो, छोटे बच्चे नहीं दिखना है तुम्हें, एक मैच्योर आदमी की तरह वहां पे विजिबल होना है। एंड उसके लिए अगर तुम्हारी बियर्ड या लुक्स अच्छे नहीं आ रहे तो एटलीस्ट क्लीन शेव लुक रखो। एंड हाँ, फिर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो दिक्कत तो है ही ब्रो। देखो, अगर वैसे भी तुम लुक्स में अच्छे नहीं हो तो ये सारी चीजों पे तो तुम्हें बेसिकली ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें ही डिसाइड करेगी कि एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती है, तुम मानो या ना मानो। सिर्फ पर्सनालिटी पे लड़की पागल नहीं हो जाती, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड इसके लिए वो पहले तुमसे बात तो करनी चाहिए। एंड अगर ये सारी चीजों पे ही तुम ध्यान नहीं रखोगे तो लड़की तुमसे बात ही क्यों करेगी? तो ये सारी चीजें एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। एंड इतना सा तुम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लड़की तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी, पर एटलीस्ट कुछ अच्छी चीजें होगी तुम्हारी जिंदगी में। तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम जब अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से रहते हो, मैस्कुलिन एनर्जी निकलती है तुम्हारे अंदर से, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें मजा नहीं आता? तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जब तुम्हें अच्छा लगता है ना, तब वही सारी चीजें देख के कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे काम करना एंड एक अच्छी बंदी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो यार। देखो, एंड ये सारी चीजें सच्चाई है, ये सच्चाई कभी भी चेंज नहीं होने वाली, सारी चीजें फैक्ट है। तो प्लीज ये सारी चीजें मानो एंड फिर अपनी स्ट्रेटेजी एंड फिर अपनी गेम डिसाइड करना। तो ठीक है, एंड मेरे कोर्स को चेकआउट कर लेना। एंड देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी भी कोई बंदी है ना जो तुम्हारे साथ बात तो कर रही है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती, जो तुम में इंटरेस्टेड तो है लेकिन जैसे ही तुम्हें सिलेक्ट करने की बारी आती है वैसे ही मना कर देती है, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेडली कोर्स बनाया हुआ है एंड वो सिर्फ 999 का है अभी। तो थोड़े टाइम के लिए ये सारी चीजें चलेगी, तो तब तक के लिए डिस्काउंट का फायदा उठा लो एंड बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। एंड अगर डेटिंग के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। दोनों कोर्स की लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हारे लिए कुछ एप्लीकेबल हो रहा है तो जल्दी से जल्दी वो कोर्स परचेज करो, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हें पता चल सके कि कैसे क्या चीज करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।